नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जिला कलेक्टर परिसर श्री गंगानगर के सामने मौजूद हूं और आज यहां श्री गंगानगर के अनेक पार्षदों द्वारा धरना लगाया गया है। उन धरने के किन मांगों को लेकर के, मुख्य मांगों को लेकर के धरना लगाया गया है, इसको लेकर के हमारे साथ महेंद्र बागड़ी जी, जिला प्रगतिशील कुमार समिति के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। बागड़ी जी, सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। किन मांगों को लेकर के तमाम पार्षदों द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है? हम यहाँ स्थायी आयुक्त की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं जी। हाँ जी। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, यहाँ का सभापति है वो भी कांग्रेस की है और विधायक भी कांग्रेस का है, उसके बाद भी स्थायी आयुक्त की नियुक्ति न होना क्या कारण मानते हैं? यहाँ जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछली दफा, उसमें दो लोग चुनाव लड़े, दो लोगों ने टिकट की मांग की थी कांग्रेस की, एक तो राजकुमार गौड़ साहब ने और एक अशोक चांडक ने। तो टिकट अशोक चांडक जी को मिल गई और निर्दलीय चुनाव जो है वो गौड़ साहब ने लड़ा। और उस चुनाव के बाद हमारे शहर में दोनों का भारी कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे के काम में जो है टांग अड़ाते हैं। हम खुद जयपुर गए थे डीएलबी में, वहाँ डीएलबी डायरेक्टर ने हमें कहा कि हमारी पैंट शर्ट वालों की नहीं चलती, यहाँ कुर्ते पजामे वालों की चलती है, आप अपने विधायक का फोन कराओ और स्थायी आयुक्त ले जाओ। लेकिन सवाल ये है कि चांडक साहब कहते हैं कि मैं तो राजकुमार गौड़ को ये नहीं कहूँगा, मैं खुद चेयरमैन हूँ और मेरे पास सारे पार्षद हैं और ये शहर हित का मुद्दा है। अगर सरकार को ये चाहिए कि लोगों में पब्लिसिटी करे, लोगों के काम करे, लोगों से वाहवाही ले, तो आयुक्त लगा देगी। ये पिछले 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं। एक बीच में आयुक्त दिया था, वो थोड़े से टाइम रहा और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, कोई काम नहीं किया, दफ्तर में बैठता नहीं था। और उसको ये यहाँ तक किसने कह दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह दिया कि नगर परिषद में आपको कोई काम नहीं करना है। दुखी हो गए हमने उसको यहाँ से जो रिलीव किया। उसके बाद अब चार्ज दे रखा है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब स्पष्ट कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए एक म्यूनसिपलिटी तालाबंदी की स्थिति में है, म्यूनसिपलिटी बंद पड़ी है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, काम करने की नीति नहीं है। पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति है, हर म्यूनसिपलिटी में जाके देख लो, एसडीएमओ के पास ज़्यादा चार्ज है और वो एसडीएम काम नहीं कर रहे। 1-2 जगह कहीं तालमेल बैठा है। लेकिन आपको बागड़ी जी नहीं लगता कि एक विधायक कांग्रेस का, सभापति भी कांग्रेस की, उनके बीच तालमेल न होना जिसकी वजह से आम जनता परेशान है और पार्षद हैं उनको भी अपने वार्डों में कहीं न कहीं विरोध देखने को मिल रहा है? हम यहाँ जो धरने पे बैठे हैं, हमारा मोटिव एक ही है कि इन दोनों की लड़ाई में, विधानसभा के चुनाव के चक्कर में हम हमारी जमीन खराब ना कर लें, क्योंकि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे, हमारे वार्डों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अभी एक समस्या और नहीं पैदा होगी कि कचरा पॉइंट के ऊपर वो कचरे से लबालब हो गया है, कचरा डालने के लिए जगह बची नहीं है और ट्रालियाँ आज से बंद हो चुकी हैं। अभी शहर के जो 3 लाख लोग हैं उनको कल तक पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि ये कचरा जो घर घर से हम कचरा कलेक्शन करते हैं, ये कचरा पॉइंट पे नहीं जाएगा और बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आने वाली है। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें दोनों राजकुमार गौड़ साहब और अशोक जी चांडक दोनों अपने अपने वोट बैंक को बनाने में लगे हैं और दोनों ही राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं। इससे आम आदमी पिस रहा है। इससे पहले क्या इन तमाम मांगों को लेकर के स्थानीय विधायक या जिला प्रशासन से को आपने कभी अवगत कराया? हम पिछले 1.5 साल से डोटासरा जी को और हमारे जो यहाँ प्रभारी हैं उनको, सीएम साहब को और स्वच्छता से मंत्री को, डीएलबी डायरेक्टर को, सबको हमने अवगत कराया है। जब भी कोई मंत्री गंगानगर आता है, हमारी पहली मांग यही होती है कि हमें अस्थायी आयुक्त लगाया जाए। और यहाँ गहलोत साहब आए थे केलम में, रात को मैं हेतराम मेणीवाल जी को घर से लेके आया था, सिर्फ एक ही मांग के लिए कि हमें स्थायी आयुक्त लगाया जाए। जब हेतराम जी ने मांग की तो यहाँ दूसरे दिन ही आयुक्त लग गया था और वो भी हेतराम जी के कहने से लगा था। आज हमारे इतने पार्षद हमारे साथ हैं और शहर में जो है ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इतने पट्टे बना देंगे, जनता को सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा तो देना दूर, वहाँ एक एनओसी नहीं मिल रही है, एक नक्शे पे साइन नहीं हो रहा है। म्यूनसिपलिटी में तालाबंदी है, अभी मेरे पास फोन आया है कि नक्शे पे साइन कराना है, कोई नक्शे पे साइन करने को तैयार नहीं है। अगला कदम अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या कुछ कदम आपके रहेंगे? अगर हमारी पार्षदों की नहीं सुनाई हुई तो हम जनता के बीच में जाएंगे, नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और नुक्कड़ मीटिंगें करके लोगों में ये संदेश देंगे कि आपके काम में कौन आदमी अड़ंगा अड़ा रहा है। जो आदमी काम में अड़ंगा अड़ा रहा है
उसको पब्लिक में जाके हम बताएंगे और आने वाले चुनाव में ये पब्लिक उनको जवाब देगी। देखो, काम हमारे नहीं रुके हुए, काम लोगों के रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं। आज कच्ची बस्तियां या 13 कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ उनके पट्टे बनने हैं, उनका एक भी पट्टा नहीं बना। अगर उनके पट्टे पे लिखा हुआ है कि दान नहीं दे सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते, उस पर सरकार ने छूट दे दी है। अगर उस पर वो एनओसी दे दे तो अभी लोग लोन लेके मकान लेंगे, अपना कारोबार आरंभ करेंगे। लेकिन इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई में वो सब लोग जो है घर बैठे हैं, काम ठप पड़ा है। ये थे हमारे साथ महेंद्र बागड़ी जी। इन्होंने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के आगे हम धरने पर बैठे हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो एक बड़ा आंदोलन भी ये धरना ले सकता है। आने वाला ये समय बताएगा कि कब तक स्थायी आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है, प्रशासन इनकी मांगों को कब तक मानता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।